कानपुर में पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक रिजवान मोहम्मद के मामले में रोज होश उड़ा देने वाले नए खुलासे हो रहे हैं। हालिया जानकारी के मुताबिक रिजवान ने कानपुर में रहने के दौरान अपनी ज़बरदस्त पैठ बना ली थी। सियासत, नौकरशाही, व्यापारी और उद्यमी वर्ग के तमाम लोग रिजवान के बेहद ही करीबी थे। यही नहीं, सामने आ रहा है कि उनकी तादाद 2-4 नहीं बल्कि दर्जनों में है जिन्हें इस बात की जानकारी थी कि रिजवान बांग्लादेशी नागरिक है। कानपुर से प्रकाशित हिंदी अखबार दैनिक जागरण लिखता है कि रिजवान मोहम्मद को लेकर पुलिस की जानकारियां लगातार बढ़ रही हैं। अब तक यही माना जा रहा था कि रिजवान चोरी छिपे रह रहा था, मगर ऐसा नहीं है। शहर में ऐसे दर्जनों लोग हैं जिन्हें रिजवान के बारे में जानकारी थी, मगर उन्होंने कभी इसे महत्व ही नहीं दिया या जानबूझकर यह तथ्य छिपा लिया कि वह बांग्लादेशी नागरिक है। अखबार पुलिस सूत्रों के हवाले से लिखता है, राजनीतिक रूप से सपा विधायक इरफान सोलंकी और पार्षद मनु रहमान के नाम तो सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 मुस्लिम पार्षदों के संबंध रिजवान से थे। इसके अलावा रिजवान की पत्नी हिना जिस अपार्टमेंट में रहती हैं वहां एक बड़ा पुलिस अधिकारी रहता है। एक एडिशनल डीसीपी और एक इंस्पेक्टर द्वारा उससे वसूली के तथ्य सामने आ चुके हैं। इसके अलावा टेनी उद्योग में एक बड़ा कारोबारी रिजवान के ससुर खालिद का करीबी रिश्तेदार है। इस लिहाज से उसे भी इस मामले की पूरी जानकारी थी। पूर्व में इस उद्यमी का नाम सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ मिलकर एक टेंडरी में कब्जा करने को लेकर भी आ चुका है। दैनिक जागरण के मुताबिक पुलिस जांच में सामने आया है कि वर्ष 2016 में भारत आने पर रिजवान ने ढाका से हवाला के जरिए घर खर्च के लिए पैसे वाया दुबई मंगवाए, मगर जब उसे हवाला का काम समझ में आने लगा तो वह पत्नी हिना की बहन के पति के साथ मिलकर हवाला का कारोबार करने लगा। हिना की बहन के पति का आगरा में अच्छा कारोबार है। दोनों ने मिलकर हवाला के रास्ते अब तक करोड़ों की कमाई की है। पुलिस इस तथ्य की भी पड़ताल कर रही है। साल 1998 में रिजवान का कानपुर के मैदा बाजार निवासी हिना से दिल्ली में निकाह हुआ था। इसके बाद वह चोरी छिपे कोलकाता होते हुए सड़क मार्ग से पत्नी समेत बांग्लादेश लौट गया। हिना ने वहां 3 बच्चों को जन्म दिया। वर्ष 2016 में रिजवान अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अवैध रूप से दोबारा बंगाल के रास्ते ही भारत में घुसा और तब से यहीं रह रहा था। इस मामले में गंभीर धाराओं में थाना मूलगंज में मुकदमा दर्ज किया गया है और हर एंगल से जांच जारी है। 11 दिसंबर को पुलिस ने रिजवान को भारत में अवैध तरीके से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया था। साथ ही एक एडीसीपी और एक इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उन्हें रिजवान की पूरी जानकारी थी, मगर वे एक मुखबिर के जरिए 1 साल तक उससे वसूली करते रहे। अभिषेक तिवारी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।